सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान की पशु परिसर वाली जो क्लास हैं वो अपनी चल रही थी, उसमें अपन राजस्थान के जो प्रमुख मेले और जो त्यौहार है वो क्लास हैं वो अपनी चल रही थी। उसमें हमने जो प्रमुख त्यौहार थे उनका हमने अध्ययन है वो कर लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं। प्रमुख जो मेले हैं वो कब कब आते हैं और किस तिथि को आते हैं, इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास पशु परिसर के अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, CET है, LDC है, पटवार है, अन्य जो राजस्थान की महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये ना समझें कि केवल ये पशु परिसर की क्लास है। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो क्लासें हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से कर सको। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अपना पहला क्वेश्चन आता है, वह त्योहार जिसमें सूर्य की पूजा, दान पुण्य व रूठी सास को बहुओं द्वारा मनाया जाता है, ऐसा त्योहार कौन सा है? तो ऐसा त्योहार है वो मकर संक्रांति का त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है और रूठी सास को बहुओं द्वारा मनाया जाता है। अगला अपना प्रश्न है, दड़ा महोत्सव मकर संक्रांति के दिन कहाँ पर मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दड़ा महोत्सव वो कब मनाया जाता है? तो दड़ा महोत्सव वो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका दूनी गांव टोंक में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, होली के मंगेतर कौन थे? होली के मंगेतर हैं वो थे आपके इलोजी। इलोजी हैं वो होली के मंगेतर थे। अब अपन आते हैं राजस्थान की प्रमुख जो होलियां हैं, प्रमुख होलियां हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो उसमें जो प्रमुख होली है उसमें पहला आता है दूध दही की जो होली है। दूध दही की होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? तो दूध दही की होली है वो मनाई जाती है आपके नाथद्वारा में। फिर अगली होली है बादशाह की होली। बादशाह की जो होली है वो आपके नाथद्वारा मनाई जाती है। और बादशाह की सवारी, अब ये देखो दो पर्सन है, अब दो पर्सन है वो कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैंने आपको एक साथ बताया है। एक तो होती है बादशाह होली और एक होती है बादशाह की सवारी। बादशाह की होली है वो आपकी नाथद्वारा मनाई जाती है और बादशाह की सवारी है वो ब्यावर में मनाई जाती है। अगला अपना है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? कोड़ामार होली है वो आपकी मनाई जाती है बिनाय केकड़ी में। बिनाय और केकड़ी में आपकी जो कोड़ामार होली है वो मनाई जाती है। पहले बिनाय वो अजमेर में पड़ता था, अब जो नए जिलों के अनुसार बिनाय और केकड़ी जिले में पड़ आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, गाभा या कपड़ा फाड़ होली वो कहाँ पर मनाई जाती है? गाभा या कपड़ा फाड़ होली है वो मनाई जाती है आपके पुष्कर में। अगली होली है राड रमन होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? राड रमन होली है वो मनाई जाती है आपके बिलूड़ा गांव डूंगरपुर में। देवर भाभी की होली कहाँ पर मनाई जाती है? देवर भाभी की जो होली है वो मनाई जाती है आपके ब्यावर में। अगली है रोने बिलखने की होली, ये कहाँ पर मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपके जोधपुर में। गोबर के कंडों की होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो गोबर के कंडों की होली वो मनाई जाती है आपके गलियाकोट डूंगरपुर में। पत्थरमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? पत्थरमार होली वो मनाई जाती है आपके बाड़मेर और ब्यावर में। दो जगह पर ये जो पत्थरमार होली है वो आपकी मनाई जाती है। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो लठमार होली है वो श्री महावीर जी करौली जिले में ये आपकी जो लठमार होली है वो मनाई जाती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, डेंगसी या बाल्टीमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो डेंगसी या बाल्टीमार होली है वो वहां की मनाई जाती है बीकानेर जिले में। नान होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो नान जो होली है वो आपके सांगोद कोटा में मनाई जाती है। मुर्दों की होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? तो मुर्दों की होली है वो आपके मनाई जाती है मरुधनी भीलवाड़ा में। मरुधनी भीलवाड़ा में आपके मुर्दों की होली वो मनाई जाती है। फूलों की होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? तो फूलों की होली है वो आपकी मनाई जाती है गोविंद देव जी जयपुर में। कंकड़मार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो कंकड़मार होली है वो आपकी मनाई जाती है जैसलमेर जिले में। बाटा घेर की होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? तो बाटा घेर की होली है वो आपकी मनाई जाती है आहोर जालोर जिले में।
अंगारों की होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है? तो अंगारों की जो होली है वो मनाई जाती है आपके लालसोट दौसा में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन देखते हैं अपने कौन से क्वेश्चन वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले बढ़ते हैं वो आपके नागौर जिले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ बढ़ते हैं? अब देखो दो प्रकार के प्रश्न है। एक में पूछा है सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं, तो ये आपके नागौर जिले में बढ़ते हैं। और एक में पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ पर बढ़ते हैं, तो सर्वाधिक मेले हैं वो बढ़ते हैं आपके डूंगरपुर में। और अगर आपसे ये पूछे कि पशु मेले सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं, तो सर्वाधिक पशु मेले बढ़ते हैं आपके नागौर में। और अगर वैसे पूछें कि सर्वाधिक मेले कहाँ पर बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हैं आपके डूंगरपुर में। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला वो बढ़ता है आपका रामदेवरा पोखरण में। अगला अपना प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ वो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ वो कहा जाता है। बागड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बागड़ का कुंभ वो कहा जाता है आपका बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर मेले को बागड़ का कुंभ वो कहा जाता है और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, पश्चिमी राजस्थान का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान का कुंभ वो रामदेवरा मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न आता है, राजस्थान या मेरवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो पुष्कर मेले को राजस्थान या मेरवाड़ का जो कुंभ कहा जाता है। और इस मेले में सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है और इसे रंगीन मेला के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, यानी रंगीन मेले के उपनाम से भी इसको कहा जाता है पुष्कर मेले को। अगला अपना प्रश्न है आदिवासियों का अर्ध कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का अर्ध कुंभ है वो सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है और ये शहरियों का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला। अगला अपना प्रश्न है, मत्स्य प्रदेश का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मत्स्य प्रदेश का जो कुंभ है वो भरतरी के मेले को कहा जाता है और भरतरी के मेले को इसे कनपटे नाथों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन से वो सोल्व हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि मत्स्य प्रदेश का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका भरतरी मेले को। और कनपटे नाथों का कुंभ ये भी कहा जाता है आपके भरतरी के मेले को ये कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ का अर्ध कुंभ है वो कहा जाता है सुइया मेले को और ये टोटन बाड़मेर में बढ़ता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सिखों का सबसे बड़ा मेला है सावा चूरू में बढ़ता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हाड़ौती का सबसे मेला है वो सीताबाड़ी मेला है। मीणाओं का प्रयाग या सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बढ़ता है या कौन सा मेला है? तो ये आपका रामेश्वर मेला है जो कि मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है इसको और ये सबसे बड़ा मेला है मीणाओं का और ये आपका बढ़ता है सवाई माधोपुर में। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो कोलायत मेला है और ये आपका बीकानेर में बढ़ता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी अपनी स्लाइड है वो पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आज हमने जो राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं उनका हमने शुरुआत की है और आगे भी जो अगला नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम और भी जो मेले बाकी बचे हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। तो इस समय इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को अगर जिन्होंने सब्सक्राइब वो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्त मित्रों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद।